यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम IUPAC कुछ सरल छोटे कार्बनिक यौगिकों के नाम के बारे में जानेंगे और ये वीडियो मैं केवल 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। IUPAC इसमें बहुत ही मैं जल्दी और फास्ट काम करते हुए इसको क्लियर करूंगा, इसलिए इसमें जो नए छात्र हैं जो 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं या 10 में पढ़ा हुआ भूल गए हैं तो वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ठीक है देखते हैं, अगर आपको ठीक लगता है समझ में आता है तो अच्छी बात है। प्रयास करेंगे कि सभी छात्रों को समझ में आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है जिन्होंने एक बार उन्हें रिवाइज कराना है। चलिए, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड इन केमिस्ट्री, ये वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा एक तय किया गया नाम है जो कार्बनिक यौगिकों के लिए रखा गया है, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके हम कार्बनिक यौगिकों के नाम बना सकते हैं। जी आए देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ यहाँ देखें, नाम बनाने के लिए मैं इरेज करता हूँ। जी, नाम बनाने के लिए कुछ विशेष बात है जो सबसे पहले यहां पर लिखना है। साइड चेन प्लस कार्बन की संख्या यहां पर मुख्य रूप से कार्बन की जो संख्या रहेगी वो एल्केन में से एल्केन, ये ई हटा हुआ रहेगा। एल्केन पूरा पढ़ा जाता है लेकिन इसमें एल्केन में ई हटा हुआ रहेगा और लास्ट में प्लस समूह यानी ग्रुप जुड़ेगा। इस एल्केन में समूह उसी के साथ जुड़ेगा। साइड चेन यहां लिखी जाएगी। ये 3 क्रम से करने पर हमको IUPAC नाम मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एल्किल समूह क्या होता है, एल्केन क्या है और एल्किल समूह क्या है। यहां कार्बन की संख्या यदि उस कंपाउंड में, जैसा कि ये लिखा गया है, इस कंपाउंड में कार्बन की संख्या आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 5। मैं इसको ठीक तरीके से लिखता हूं। चलिए देखिए, अगर CH3 CH2OH या CH3 CH2 CHO या कोई और कंपाउंड जैसे CH3 CH, इधर CH3 CH2 COOH, इस तरीके से है। बहुत से कंपाउंड मैंने एग्जांपल में रखे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैं बताता हूं। तो हमें सबसे पहले साइड चेन की आवश्यकता है। चलिए हम सबसे पहले साइड चेन के बारे में जान लेते हैं। जब कोई कार्बनिक कंपाउंड को हम यहां से काउंट करते हैं तो गिनते हैं, तो हमें सिर्फ कार्बन की संख्या गिननी होती है। कार्बन की संख्या गिननी होती है और जो कार्बन की संख्या गिनते वक्त छूट जाता है उसे हम साइड चेन कहते हैं। तो साइड चेन ऑटोमेटिक हमें पता चल जाती है। जैसे कि यहां पर कार्बन की संख्या गिनते हैं 1 2 और कहीं नहीं है 1 2, कहीं पर भी कोई छूटा नहीं।
अभी अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि छूटा कि नहीं छूटा, कैसे नहीं छूटा। 1 2 3 कार्बन, यहां देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, लेकिन ये छूट गया क्योंकि हम आगे इधर को निकल गए। अब यहां से निकल गए हैं आगे तो इधर नहीं आ सकते, यहां ऐसे नहीं आ सकते। मान लीजिए अब आपकी रास्ता है, अगर आप किसी रास्ते जा रहे हैं ऐसे, अगर यहां आप मुड़ गए तो फिर यहां कैसे पहुंचेंगे? जब इधर को मुड़ गए हैं या आप सीधे चले गए हैं तो इधर कहां पहुंच गए? नहीं पहुंच सकते ना, या तो आपको वहां से जाके लौटना पड़ेगा, तब जाके यहां जा सकते हैं। तो लौटना है नहीं इसमें। तो चलिए 1 2 3, अगर हम इधर को जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मना नहीं है। 1 2 3 4, तो इधर का छूट गया। 1 2 3 4, तो इधर का छूट गया। जो गिनती में छूट गया उसे हम साइड चेन का नाम देंगे। जितना भी छूटेगा वो साइड चेन कहलाएगा बेटा। साइड चेन को पाने के लिए हमें कोई और तरीका नहीं करना है, केवल हम कार्बन की संख्या गिनते हैं, केवल कार्बन की संख्या गिनना है। और जिधर से ग्रुप, ये ग्रुप नजदीक है, जिधर से ग्रुप नजदीक पड़े उधर से गिनती शुरू करनी है। चलिए ग्रुप के बारे में भी बात कर लेंगे, पर आप ये बात जान लीजिए, जिधर से ग्रुप नजदीक पड़े उधर से हम गिनती शुरू करेंगे, और जो छूट जाएगा वो साइड चेन हो गई, और हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4, अब अगर हम इधर से लंबी मिल जाती तो हम 1 2 3 4, अगर और यहाँ कार्बन होता तो हम इस गिनती को इधर की ओर ले जाते, इधर की ओर नहीं ले जाते। अगर 5 इधर से मिल रहा है तो हम उसी साइड को जाएंगे जिधर हमें लंबा मिलता है। अगर यहाँ पे गिनती गिनती यहाँ गिनते गिनते यहाँ 6 7 तक हो रही है तो इसको छोड़ देंगे, उधर गिनेंगे। मतलब गिनती उधर तक जाना है जहां तक लंबाई दूर तक का रास्ता चुनना है, और जो छूट रहा है उसे छूटने देना है। जो छूट गया वो साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है, जिसको हम सबसे पहले आयुपेसी नाम लिखते समय जोड़ते हैं। फिर इसके बाद कार्बन की संख्या आपने ऐसे गिनते हुए गिन लेना है। कार्बन कैसे गिनना बेटा? सिर्फ एक सीध में जहां तक मिलता है तो मिलना है। 1 2 3 4, फिर आप उधर जंप नहीं कर सकते, जंप नहीं करना है, आप मुड़ सकते हैं। ओके, कार्बन की संख्या मिल गई। कार्बन की संख्या मिलते ही 5 मिली, 5 मिली, 5 कार्बन। पेंट लिखना है, पेंट को पेंटेन के रूप में, एल्केन के रूप में लिखना है तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन का ई बस नहीं रहेगा। बात करते हैं समूह की। समूह आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, ग्रुप समूह। OH समूह यदि उसमें लगा, देखिए बेटा यहां पर देखिए OH लगा है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, आल शब्द जोड़ेंगे। फिर CHO है, एल्डिहाइड कहलाता है, CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं, अल जोड़ते हैं। COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। ईथर है, केवल इधर से और इधर से बीच में ऑक्सीजन है, ईथर कहते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं। यहां खाली है, कोई भी एल्किल समूह जुड़ेगा। और CO बीच में कीटो ग्रुप कहलाता है, कीटोन कहा जाता है ऐसे कंपाउंड्स को। और ओन जोड़ते हैं, कीटोन, ओन शब्द जुड़ता है। सिंगल बंध, एक ही बंध होता है तो एल्केन कहलाता है, जो कि यहाँ पर एल्केन शब्द जुड़ना है, एल्केन कहलाता है। और इसका अंत का शब्द एन जुड़ता है। डबल बंद होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन, इन शब्द आता है, यहाँ पर एन जुड़ता है। एल्काइन का इन, आइन शब्द है तो आइन जोड़ लेंगे। चलिए ये ग्रुप है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। तुरंत कंपाउंड्स को देखते हुए तुरंत बताना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ओइक अम्ल जुड़ेगा, एल्कोहल है, OH है, एल्कोहल है, अल जुड़ेगा, CHO एल्डिहाइड, अल जुड़ेगा। ऐसे आपको बिल्कुल तुरंत याद होना चाहिए। चलिए, एक कार्बन की गिनती मिलती है तो मेथ से नाम शुरुआत किया जाएगा। 2 कार्बन की एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 हेक्स,
7 हेप्ट, आगे मैंने नहीं लिखे हैं ऑक्सी, अगर कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, लेकिन आपको 3 4 तक की बहुत जरूरत है। इसके बाद जब आपकी IUPAC 11th में थी उस टाइम पर अगर आप सीख लेते तो कोई बात नहीं थी, बट आप इतने जान लीजिए इतने में ही बहुत कुछ हो जाना है। बहुत सबसे ज्यादा खास बात है, आप 5 तक इंटरमीडिएट के छात्र के लिए 5 तक आना अनिवार्य है, और इससे ज्यादा नहीं भी आती तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, CH3 मेथिल, CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C6H5 फेनिल। जी, बेंजीन का फार्मूला आपको पता होगा C6H6, C6H6, H6 की जगह H5 हो गया है, फेनिल पढ़ा जाता है। NO2 नाइट्रो, NH2 एमिनो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आयोडीन अगर है आयोडो। इस तरीके से ये आपके साइड चेन के रूप में काम आएंगे। कुछ ये कार्बन की संख्या, जो कार्बन की संख्या है वो कार्बन की संख्या को गिनेंगे, साइड चेन को गिनेंगे, और समूह के लिए ये हो गया बेटा। अब टोटल आपका क्लियर है, नाम पर चलते हैं। नाम पर आ जाइए बेटा। जी देखें, यहां पर इसका नाम लिखना शुरू करें। हमने आपको नियम बताए हैं, बहुत छोटा सा सिंपल नियम है, बिल्कुल आपको परेशान होने की बात नहीं है। 2-3 बात आप ध्यान कर लीजिए और वो हैबिट डाल लीजिए, आपका नाम लिखने में आ जाएगा। कौन कौन सी बात? पहला बात, साइड चेन, कार्बन की संख्या, समूह, इसी क्रम में हम लिखते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते हैं, और किधर से गिनते हैं? जिधर से ग्रुप नजदीक पड़े। हाँ, तीसरी बात एंड लास्ट फाइनल बात यह है कि हमें कार्बन की संख्या उस साइड की ओर गिनना है जिधर लंबा चयन प्राप्त हो, चाहे कोई छूट जाए, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई कुछ हो जाए, हमें वही रास्ता चुनना है जहां हमें लंबा मिलता है। चलिए, यहां से ग्रुप की तरफ से 1 2 हमें कार्बन की संख्या गिननी है। 1 2 बेटा, 2 कार्बन मिला है। 2 कार्बन वाले को जल्दी से देखिए, 2 कार्बन की संख्या को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन C1 C2 C3, 2 कार्बन वाले की संख्या को एथ बोलते हैं, और कार्बन की संख्या को एल्केन, एन के रूप में लगाना है। एथ में एन जोड़ते हुए यहां पर हम लिखते हैं इसका नाम एथ, एन, एन के रूप में, एल्केन के रूप में, यानी एथेन। हमने बताया था एथेन में ई नहीं लगाना है, लास्ट का ई हट करके उसका ग्रुप का जो जुड़ता है OH ग्रुप है, एल्कोहल है बेटा। ऑल शब्द जुड़ने वाला है यहाँ पर, ऑल की स्पेलिंग होती है OL। ये हो गया एथेनॉल, ये IUPAC नाम में लिखा हुआ है एथेनॉल। ऑल शब्द जोड़ने पर ऑल की स्पेलिंग होती है ALL, नहीं ये इंग्लिश नहीं, OL ओनली। चलिए अब आगे देखें, समझ गए बेटा? चलिए इसी को लगे हाथ, यहां पर देखें, यहां पे कार्बन की संख्या, ये मत सोचें कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप तो है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO में कार्बन है, कार्बन की गिनती यहां से होती है, इस कार्बन को भी गिन लिया जाएगा। 1 2 3, 3 कार्बन वाले को इधर देखिए प्रोप कहते हैं। प्रोप किस रूप में लिखा जाना है? एन के रूप में, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। इसमें हमने कहा ई नहीं लगाना है, इसकी जगह कुछ और जुड़ने वाला है, समूह। आप सोच रहे होंगे साइड चेन किधर गई? साइड चेन तो हमने लिखा ही नहीं, इसमें भी नहीं लिखा, सीधे कार्बन की संख्या का नाम लिख दिया, एथ से एथेन और OL जोड़ दिया, समूह। बेटा इसमें साइड चेन कहीं भी कोई छूटी है क्या? नहीं छूटी है, जब छूटेगी तो बताऊंगा। प्रोपेन, प्रोपेन में ई नहीं लिखना है, उसकी जगह इसका ग्रुप का एल्कोहल एल्डिहाइड है, अल लगाना, अल की स्पेलिंग होती है AL। ये हो गया प्रोपेनल।
बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है। अगर यहां भी 3 कार्बन होते तो यहाँ पे प्रोपेनॉल लिखा है और इसमें लिखा होता प्रोपेनॉल। यहाँ नॉल लिखा होता, यहाँ नल लिखा है। प्रोप यहां भी रहता, प्रोप यहां भी है, यहाँ नॉल है, यहाँ नल रहेगा। चलिए इसमें देखें, इसमें साइड चेन अगर हम गिनते हैं 1 2 3, अगर हम सामने को गिनना चाहते हैं तो 4 तक की गिनती प्राप्त हो रही है। अगर हम इधर से इधर की तरफ 3 के बाद चौथा इधर गिनते हैं तो ये छूट रहा है, इधर गिनते हैं तो ये छूट रहा है। कोई बात नहीं, जब 4 तक की ही गिनती हमें हर तरफ से मिल रही है तो हम किसी भी तरफ से गिन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। चाहे कोई स्टूडेंट इसको छोड़ दे, यहां गिन दे, नाम परिवर्तित नहीं होने वाला, या इसको गिन ले, इसको छोड़ दे, या इसको गिन ले, इसको छोड़ दे, कोई फर्क नहीं है। 4 कार्बन मिला है, ब्यूट से चालू होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में जो ई है वो नहीं लगाना है, उसकी जगह क्या जोड़ना है, समूह लगेगा। समूह कौन सा है, COOH। COOH किधर गया, ये है। क्या जोड़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ओइक अम्ल। ओके, ब्यूटेन में, ब्यूटेन के बाद ओइक एसिड, ओइक एसिड जोड़ दिया। सबसे पहले इसमें साइड चेन लिखा जाता है। साइड चेन आपने अभी तक नहीं लिखी, हमें सबसे पहले साइड चेन यहां लिखना है। फिर हमने कार्बन की संख्या लिख दी ब्यूटेन, उसमें समूह भी जोड़ दिया ओइक अम्ल। हमें कार्बन की संख्या के साथ साइड चेन सबसे पहले लिख देना है। साइड चेन देखिए 3 तक गिनती गिनी थी, फिर इस साइड को आ गए थे हम, ये वाला छूट गया था तीसरे नंबर के बाद। तो 3 नंबर में CH3 को साइड चेन देखिए, CH3 को मेथिल कहते हैं, तो CH3 यहां पर मेथिल आ गया। कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कैसे, तीसरे नंबर के बाद हम रास्ते बदल गए थे और ये छूट गया था, ये तीसरे नंबर में छूट गया था। अगर हम ऐसे गिन रहे थे तो ये छूट गया था तीसरे नंबर में। तो 3 में CH3 यानी मेथिल छूटा है। मेथिल, मेथेन का एक हाइड्रोजन निकल जाने पर CH3 बन जाता है तो मेथिल पड़ जाएगा, मेथेन से मेथिल हो जाता है, एथेन से एथिल हो जाता है। तो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ये IUPAC नाम है जी। एक बार मैं इसको हट रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसके नाम आपको लिखना पड़ेगा और ये संख्या आपको मालूम होगी शायद, और नहीं भी है तो आप लिख लीजिए। मैं एक बार पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C6H5 फेनिल, ये नाइट्रो, एमिनो, NH2, Cl यानी क्लोरो, NO2 यानी नाइट्रो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये कार्बन की संख्या के आधार पे है। OH समूह है, एल्कोहल कहलाता है। CHO समूह एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, O है अगर बीच में O है कहीं पर, ईथर यानी ऑक्सी जुड़ेगा। तो CO है तो कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है तो ओन लगेगा, एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो इन, एल्काइन है तो आइन। सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध, ये आपका रूल है। साइड चेन सबसे पहले लिखते हैं, फिर कार्बन की संख्या वो भी एल्केन में से ई हटा के बाकी के रूप में, और समूह जोड़ के ये तीनों 1 2 3 क्रम से रखते हुए हम IUPAC बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा जा रहा हूं जी। हो गया, ओके। चलिए मैं एक और बता देता हूं, 1 2 नाम आपका IUPAC नाम का क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं अब। चलिए इतना पर्याप्त है जी। आगे यहाँ देखिए हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल। CH3 CH2, यहां पर CHCl CH, हाँ Cl Cl CH2 और CHO, ऐसा अगर लिखा है, बहुत थोड़ा सा लंबा कर दिया है
देखिए कोई फर्क नहीं है, हमें गिनना वहां से है जहां से ग्रुप नजदीक हो, गिनती वही गिनना है 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या ही गिननी है, जो छूट रहा है वो नहीं छूटने दीजिए। ये यहाँ पे ये छूट गया, ये यहाँ पे ये छूट गया जी। आगे बढ़े, गिनती गिनी, क्योंकि हमें गिनती यहाँ पर लिखनी पड़ती है इसलिए हमने गिन लिया है, रेडी कर लिया है। सबसे पहले साइड चेन, इसी से पता चल जाता है कि कौन छूट रहा है, साइड चेन हमको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले साइड चेन ही लिखना पड़ता है। 2 नंबर में साइड चेन है, 3 नंबर में भी साइड चेन है। सबसे पहले देखिए 2, 3, 2 में भी है 3 में भी है, इनकी स्थिति को, पोजीशन को दिखाना पड़ता है, इसलिए संख्या लिखनी पड़ेगी। 2 नंबर पे भी 3 नंबर पे भी 2 बार एक ही चीज 2 बार आई है तो हम कहेंगे डाइक्लोरो। क्लोरीन को क्लोरो के रूप में पढ़ते हैं, डाइक्लोरो। 2 बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो पढ़ेंगे, लेकिन इनकी स्थिति अलग अलग है, हमें इनकी स्थिति को 2 और 3 पोजीशन दिखाना पड़ेगा, डाइक्लोरो लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ डाइक्लोरो नहीं लिखते 2 3 क्लोरो तो भी ठीक है, लेकिन वो गलत है एक तरीके से। डाइक्लोरो हमें लिखना ही पड़ेगा, 2 बार क्लोरो है डाइक्लोरो। इसके बाद कार्बन की संख्या टोटल कितनी हमें मिली, 5 में होता है पेंटेन, और पेंटेन को लिखने हैं तो इसका ई नहीं लिखना है, ई लिखने की बजाय यहाँ पे समूह का एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड ग्रुप, अब तो मैंने मिटा दिया है, ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड का अल जोड़ना है तो अल जोड़ देंगे, ये आ गया जी 2,3 डाइक्लोरो पेंटेनल, ये यहां पर। ओके चलिए और देख लीजिए एक दो। अगर CH3CH यहां पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, फिर CHO, देखिए अब इस प्रकार से है, अगर ध्यान दीजिए एल्कोहल में, एल्कोहल की स्पेलिंग होती है एल्कोहल, ये देखिए OL, एल्कोहल में आल जोड़ते हैं, और जो एल्डिहाइड होता है एल्डिहाइड, उसमें ये देखिए शुरुआती का नाम जोड़ते हैं, एल्डिहाइड का L जोड़ देते हैं, एल्कोहल का ऑल जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्व रखता है। गिनती करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, तो प्रोपेन में ई बस नहीं लिखेंगे, उसकी बजाय संख्या के बाद तुरंत ग्रुप लगाना है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का Al लगाएंगे। ग्रुप किस नंबर में साइड चेन छूटी है सबसे पहले लिखते हैं, साइड चेन 2 नंबर पर ब्रोमो छूटा हुआ है तो 2 ब्रोमो। हाँ एक बात, 2 के बाद अगर आप डैश नहीं लगाते हैं तो भी गलत है, 2 ब्रोमो अगर लिखते वक्त आप 2 के बाद सीधे ब्रोमो लिखते हैं तो भी गलत है। ये IUPAC नेम है, इनके बिल्कुल फिक्स रूल हैं, जरा सा भी आप गड़बड़ा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगर कभी ऐसे कोई नाम दे दिया जाए, ऐसे लिखा रहे 3 प्रोपिल ब्यूटेनोइक अम्ल या एसिड लिखा हो, चलिए इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे जी, आए देखें इसका फार्मूला। हम यहां से शुरुआत करते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल में कितने हमें कार्बन मिल रहे हैं, क्योंकि इसी में देखिए ब्यूटेन आया है और ओइक अम्ल इसका ग्रुप जुड़ गया है। चलिए ब्यूटेनोइक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं, ब्यूट से 4 कार्बन, तो हम 4 कार्बन को इस तरह से 1 2 3 4, साथ में 4 कार्बन में से कार्बन की संख्या में ओइक अम्ल अलग से अगर हम COOH जोड़ते हैं तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, जो कि हमें यहाँ ब्यूटेनोइक यानी 4 कार्बन मिल रहा है। इसका मतलब है COOH अलग से नहीं लिखा,
इसी में COOH बना देंगे तो अब 1 2 3 4 कार्बन भी मिल गए। तीसरे नंबर में प्रोपिल लिखा है 1 2 3। 3 नंबर में प्रोपिल लिखा है, प्रोपिल होता है C3H7। ये अब देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअली इसका जो नाम हमने अपने मन से रखा है तो वो गलत है, साबित हो रहा है। हमने ऐसे रख दिया तो देखिए यहां पर गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 नंबर में हमने प्रोपिल रखा, ब्यूटेन 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन भी रख दिया था 4 कार्बन और ओइक अम्ल भी लगा दिया था। फिर देखिए गिनती इसलिए गलत मानी जाएगी क्योंकि गिनती हम कहां से गिनते हैं, जिधर से कार्बन ग्रुप नजदीक हो। चलिए 1 2 3 4 मिला, लेकिन इधर से 1 2 3 और 3 6 कार्बन मिल रहे हैं। हमारी गिनती हमेशा इधर से इधर की ओर जाएगी, इधर से इधर की ओर जाएगी, इसका मतलब साइड चेन तो ये छूटने वाली है, किसी भी हाल में इधर की ओर नहीं जा सकते। हमारी गिनती 1 2 3 और आगे 3 कार्बन है एक साथ, तो 3 3 6, क्योंकि C3H7 जो लिखा गया है वो इस तरह से है CH3 CH2 और CH2, ये है लिखा हुआ है वो C3H7 का मतलब ये क्रम से CH3 CH2 CH2। और अगर ऐसा लिखा है तो 3 कार्बन लगातार जुड़े हैं, तो हमारी गिनती यहां से इधर की ओर जाएगी और हमें 6 गिनती मिलेंगी। एक्चुअली में इसका फार्मूला इस रूप में बनेगा और ये नहीं बन सकता। इसका नाम देखिए क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल नाम है तो साइड चेन इस रूप में छूटेगी। सभी जगह पर हाइड्रोजन लगा दिए जाते हैं, जितना एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की बैलेंसी होती है। यहाँ पर 2 जगह से कार्बन जुड़ा है, 1 2, अभी 2 खाली हैं, 2 जगह हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे ऐसे, तो 6 कार्बन मिले तो हेक्सेन पढ़ेंगे इसको, हेक्सेन। और हेक्सेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो हेक्सेनोइक अम्ल। और इसमें क्या छूटा है, 1 2 तीसरे नंबर में मेथिल छूटा है, CH3 को मेथिल कहेंगे जी, तो 3 मेथिल मेथिल 3 मेथिल बोलेंगे। ये रहा आपका आयुपेसी नाम, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो 3 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल का लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगर आपको समझ में प्रयास करिएगा, ये ग्रुप आपको याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए ऑटोमेटिक हमें साइड चेन मिल जाएगी। जब गिनती करेंगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा, नहीं छूटता कोई दिक्कत नहीं, साइड चेन नहीं है तो ना रहने दीजिए। कार्बन की संख्या लिखिए, एल्केन में से ई हटा के बाकी इसका समूह जोड़ करके आयुपेसी नाम बन जाएगा। बस यहीं से आपका आयुपेसी समाप्त होता है। मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास किया है, बहुत ही जल्दी मैंने, लेकिन इतने में ही बहुत कुछ है। आप पढ़ें समझें, काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।